खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत और पुरसकून पहाड़ी इलाका गलियात इस वक्त शदीद सदमे, खौफ और अवामी इस्तियाल की लपेट में है। एबटाबाद की तहसील गलियात के इलाके नमली मीरा किला में एक निजी तालीमी इदारे की 5 साला मासूम तालिबा के साथ स्कूल के अंदर मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की कोशिश का इंतहाई दिलखराश वाकया सामने आया है। इस सनसनीखेज केस ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये हादसा ठीक उस वक्त सामने आया है जब करीबी जिला हरिपुर में 5 साला मासूम बच्ची आयत नूर की 14 दिन पुरानी मसशुदा लाश बरामद हुए महज 3 से 4 दिन ही गुजरे थे। 10 अगस्त को अगवा होने वाली आयत नूर के साथ होने वाली दरिंदगी का जख्म अभी बिल्कुल हरा था कि महज 3 से 4 दिन के वक्फे में एबटाबाद में नर्सरी क्लास की मासूम बच्ची के साथ ये नया लर्ज़ाखेज मामला रिपोर्ट्स में सामने आ गया। इस अलमनाक वाक़े के हवाले से सामने आने वाली तफसीली मालूमात के मुताबिक सानहा नमली मीरा के इलाके में वाक़या एक मखलूत को एजुकेशन निजी स्कूल हबीब पब्लिक स्कूल में तालीम के दौरान पेश आया। 5 साला मासूम बच्ची जिसे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और अवामी खबरों में मिल्लत नूर या कुछ जगहों पर मन्नत नूर बताया गया, रोजमर्रा के मुताबिक नर्सरी क्लास में पढ़ने स्कूल गई। स्कूल की 4 दीवारी के अंदर जहां बच्चों का तहफ्फुज सबसे पहली तरजीह होना चाहिए, उसी स्कूल के एक लड़के ने मासूम बच्ची को जबरदस्ती बाथरूम में बंद करके हिवस का निशाना बनाने की कोशिश की। वाक़े की खौफनाक तफसीलात उस वक्त खुलकर सामने आई जब स्कूल की छुट्टी के बाद मासूम बच्ची इंतहा दर्जे की दहशत और तशवीशनाक हालत में अपने घर पहुंची। बच्ची की शदीद तबीयत खराबी और मुसलसल रोते देखकर जब उसकी वालिदा ने दरियाफ्त किया तो मासूम ने स्कूल के बाथरूम में पेश आने वाले इस दर्दनाक वाक़े से अपनी मां को आमेज किया। वालिदैन ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए फौरन बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल एबटाबाद मुंतकिल किया। अस्पताल में इमरजेंसी तिब्बी इमदाद के दौरान भी मासूम बच्ची ने ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर को अपने साथ बाथरूम में पेश आने वाली तमाम जाति की कोशिश के बारे में रो रो कर बताया। DMS यानी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरम सदीक ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अहम मालूमात का इश्तराक किया। अपने बयान में उन्होंने मेडिकल मुआयने की तफसीलात बताते हुए वाज़ेह किया कि बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई, बल्कि ये जबरदस्ती और जिनसी ज्यादती की नाकाम कोशिश का केस है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लेडी डॉक्टर्स के पैनल ने बच्ची का मुकम्मल और बारीक बीनी से तिब्बी मुआयना किया है, जिसकी रोशनी में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है और बच्ची की जिस्मानी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। वाक़े की हसासियत और खबर फैलते ही थाना बेगनौतर पुलिस मुतहरिक हो गई। पुलिस की भारी नफरी ने फौरी तौर पर हबीब पब्लिक स्कूल पर छापा मारा और स्कूल इंतजामिया की शदीद गफलत और वाक़े की नौयत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल को मौके पर ही हिरासत में लेकर थाना बेगनौतर मुंतकिल कर दिया। पुलिस हकाम ने ताज़ीरात पाकिस्तान की संगीन दफा 374 यानी रैब ज्यादती के तहत बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही तफ्तीश को मजबूत बनाने और कानूनी और साइंसी शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तफ्तीशी टीम ने DHQ अस्पताल एबटाबाद की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी बच्ची का तफसीली तिब्बी मुआयना और मेडिकल री एग्जामिनेशन कराने का फैसला किया ताकि हकाइक सामने आ सके। केस पर बढ़ते हुए अवामी दबाव के बाद DSP गलियात ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा तौर पर वाक़े की तफसीलात की तस्दीक की। DSP का कहना था कि पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के अंदर बच्ची को निशाना बनाने की कोशिश का केस दर्ज किया और वाक़े में नामजद और मुलविस मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खास टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलाई जाएगी। मुतासरा बच्ची के वालिद खालिद ने मीडिया के सामने आकर केस की शफाफ, गैर जानिबदार और बिला तफरीक तहकीकात का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बतौर बाप उनका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी है और वाक़े में मुलविस तमाम जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन की फरी किरदार तक पहुंचाया जाए। खालिद का कहना था कि अगरचे केस की इब्तदाई तहकीकात, मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर कानूनी मराहिल से मुतल्लिक कार्रवाई उनके सामने लाई जा रही है, लेकिन पसे पर्दा कई ऐसे हकाइक हैं जिनसे वो ताहाल मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है। वालिद खालिद ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में तमाम वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ शहरी और माशरे से अपील करते हुए कहा कि वो उनके खानदान पर टूटने वाले दुख और कुर्ब को महसूस करें और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हों। उन्होंने उम्मीद जाहिर
की कि एसपी अयाज खान, केस से मुंसलिक लेडी डॉक्टर्स और दीगर पुलिस हकाम अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियां ईमानदारी, गैर जानिबदारी और मेरिट के साथ अदा करेंगे और केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उस मौके पर मौजूद मुकामी नुमाइंदगान और सहाफियों ने भी मुतासरा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मीडिया के जरिए सच्चाई को बिला खौफ अवाम के सामने लाने के अज़म का अदा किया। वालिद ने आला हकाम, पुलिस और मीडिया से मुसलसल ताउन की इल्तिजा करते हुए कहा कि तमाम कानूनी और फोरेंसिक पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी और मासूम बच्चे और उसके वालिदैन को ऐसे होलनाक हालात और अजियत से ना गुजरना पड़े। इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े की खबर सामने आते ही मुकामी आबादी और सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल और थाने के बाहर इलाका मकीने और मुतासरा खानदान के हामियों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जहाँ लोगों ने शदीद नारेबाजी की और ये खदशा जाहिर किया कि बासर अफराद इस केस को दबाने या तफ्तीश पर असर अंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अवाम ने हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतालबा किया है कि केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए, तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी गाइडलाइंस को सख्त किया जाए और मुल्ज़मान और गफलत बरतने वाले स्कूल मालिकान को इबरत का निशान बनाया जाए।